Yes, dear students, good morning. Today, in our maths class, we will continue with our chapter 14, which is statistics. 13 चैप्टर्स तक हमने कंप्लीट कर लिए। 13 चैप्टर की जो लास्ट एक्सरसाइज थी आपकी, वो फ्रस्टम है, और फ्रस्टम आपका इस ईयर के सिलेबस से रिमूव कर दिया गया है, वो डिलीटेड सिलेबस है। स्टैटिस्टिक्स में आपने अब तक डाटाज का कलेक्शन पढ़ा है, उनका अरेंजमेंट पढ़ा है, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करवाता है, मीन मोड मीडियन पढ़ा है। अभी हम आज जो ग्रुप्ड डाटा आते हैं, जो एक ग्रुप में आते हैं, जिसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में अरेंज किया होगा आपने, एक क्लास इंटरवल बनाया था। क्लास इंटरवल के बाद आपके पास है डाटाज का फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, जो डाटाज उसमें इंक्लूड होते हैं। जैसे एक तो डाटाज होते हैं सिंपली सेवन है, उसकी फ्रीक्वेंसी, ये फ्रीक्वेंसी है, ये डाटा है जिसको एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, वो डाटा है, और एफ से फ्रीक्वेंसी है, इसकी फ्रीक्वेंसी वो 2 देता है। फिर सपोज 8 एक डाटा है जिसकी फ्रीक्वेंसी वो 1 देता है, 0 है जिसकी फ्रीक्वेंसी 5 दे देता है, 2 है जिसकी फ्रीक्वेंसी 4 दे देता है, 1 है 3 फ्रीक्वेंसी देता है। इस वे में आपके पास डाटाज थे। मीन फाइंड आउट करने के लिए एक तो सिंपली वो क्या देता था कि कुछ डाटाज हैं 5 3 2 1 0 0 5, या भी इनको -7 1 6, ये डाटाज हैं। और सपोज इनका आपको मीन फाइंड आउट करना है, तो मीन के लिए हम क्या करते हैं, लेते हैं सम ऑफ डाटा डिवाइड बाई नंबर ऑफ डाटा। जो डाटाज होते हैं उनका सम, और डिवाइड करते हैं उसको उसके नंबर से कि वो कितने हैं। तो सम होगा 5 + 3 + 2 + 7 + 1 + 6 डिवाइड बाई नंबर ऑफ डाटा कि कितने हैं ये टोटल 1 2 3 4 5 6। तो इसको 6 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, इनको जब आप ऐड करते हो तो ये बनता है 5 3 8 10 17 18 6 24 डिवाइड बाई 6, आया हमारे पास 4। सो 4 इज द मीन ऑफ दीज डाटाज। एक तो ये था। एक था कि डाटाज को जो भी हैं उनकी हम फ्रीक्वेंसी में अरेंज करते हैं। जैसे डाटा आपके पास है इस टाइप से आ गया, इसी का बताते हैं 7 8 7 0 2 0 0 2 2 0 0 5 टाइम्स है, 1 2 3 4 5 टाइम्स, 2 आपका 4 टाइम्स है, 1 2 3 2 फिर 1 1 1। इन डाटा को हम क्या करते हैं भी, अपने अकॉर्डिंग होना क्या चाहिए था, इन सबको हम ऐड कर दें और फिर इसको नंबर से 1 2 3 4 5 6 की जितने भी है उससे डिवाइड करते हैं। वो आपका मीन फाइंड आउट करना होता है। तो इसको थोड़ा सा सिंपल करने के लिए उसने क्या किया कि जो सेम डाटा जितने टाइम से रिप्रेजेंट हो रहा है उसको फ्रीक्वेंसी में अरेंज कर दिया। जैसे 7 है, यहाँ पे 2 टाइम्स रिप्रेजेंट हो रहा है इसमें, तो 7 की फ्रीक्वेंसी हो गई 2। 8 1 टाइम्स है तो 1 टाइम्स, 0 5 टाइम्स है तो उसकी फ्रीक्वेंसी को हमने 5 राइट डाउन कर दिया। इसका मीन फाइंड आउट करने के लिए एक्स बार से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसमें मीन फाइंड करने के लिए हम क्या कहते हैं, एक सिंबल होता है जो ग्रीक सिंबल होता है ये, जिसको सिग्मा बोलते हैं, सिग्मा, जिसका मीनिंग होता है समेशन, मीन्स द सम ऑफ द गिवन डाटा। तो इसके लिए हम क्या फाइंड आउट करते हैं कि x और y, जैसे 7 2 टाइम्स है तो 7 को या तो आप 2 टाइम्स ऐड कर लो या इसको 2 × 7 राइट डाउन कर लो, बात बराबर है। तो कहने का मीनिंग है कि जब आप ऐसे इनको डाटाज को अरेंज करते हो तो यहाँ पे इनका जो प्रोडक्ट आता है मीन्स एक्स एफ, वो अपने को फाइंड आउट करना है। ये आता है आपके पास 14, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 8, ये 0, ये आता है 8 और ये आता है 3। इसमें आपको यहाँ पे क्या करना है, इनका समेशन फाइंड आउट कर लेना है, समेशन एफ आई और समेशन एफ आई एक्स आई।
ये डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए होते हैं आई, यहाँ भी एक्स आई एफ आई ले सकते हैं या एक्स एफ लेते हैं या आई है यहाँ पे। अभी सपोज आप नहीं भी ले रहे हैं तो छोड़ दीजिए। आपको क्या करना है, इनका सम लेना है। तो ये तो हो जाएगा 14 8 22 एंड 8 30 एंड 33। फ्रीक्वेंसी का सम क्यों, क्योंकि अपने को देखना टोटल डाटा कितने, ये तो इनकी फ्रीक्वेंसी रिप्रेजेंट करता है। तो टोटल डाटा कितने होंगे, 7 2 टाइम्स है यहाँ पे 2 1 3 8 12 एंड 3 15। तो यहाँ से इनका जो मीन होगा एक्स बार, उसको रिप्रेजेंट किया जाता है सिग्मा एक्स एफ डिवाइड बाई सिग्मा एफ। एक्स एफ मीन्स इनका प्रोडक्ट का सम और फ्रीक्वेंसी का सम। प्रोडक्ट का सम आता है आपके पास 33 और फ्रीक्वेंसी का सम आता है 15। इसको डिवाइड करेंगे, फिर जो भी अपने पास आता है क्या आ जाएगा 11 5 11 2 जा एंड 0.2 तो 2.2 आपके पास इनका मीन आ जाएगा। ये तो था कि सिंपली जब डाटा गिवन हो उनकी फ्रीक्वेंसी में अरेंज करके करें या विदाउट फ्रीक्वेंसी देता है तो उसमें फाइंड आउट करें। अब आपके पास जो डाटा आएंगे वो डाटा देता है आपको ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी में। ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी का मीनिंग है कि कुछ डाटा है आपके पास और उसको हमने रिप्रेजेंट किया 10 to 20। तो 10 to 20 जो डाटा हैं उनकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 10 से 20 के मिडिल में जो लाई करते हैं वो। पहले इसके बारे में पूछिए। ये होता है आपके पास क्लास इंटरवल बोलते हैं इसको। क्लास इंटरवल में ये जो वैल्यू होती है ये लोअर लिमिट होती है, ये जो वैल्यू होती है ये होती है आपकी अपर लिमिट। जब भी हम डाटाज होते हैं उनको फ्रीक्वेंसी में इस क्लास इंटरवल में अरेंज करते हैं तो लोअर लिमिट इसमें इंक्लूड होती है, अपर लिमिट उसमें कभी भी इंक्लूड नहीं होती है। सपोज कुछ डाटा है आपके पास, ये देता है जैसे 12 15 17 10 20। आपको फाइंड आउट करना है कि ये जो क्लास इंटरवल है 10 to 20 इसमें कौन कौन से डाटा इंक्लूड होंगे, तो उनकी फ्रीक्वेंसी बतानी कितने हैं। 12 इसके मिडल में है, 15 भी है, 17 भी है। तो इसके लिए तो कोई इश्यू नहीं है कि 3 डाटा हो गए आपके पास। बात आती है कि 10 को हम कहाँ रिप्रेजेंट करेंगे, तो लोअर लिमिट हमने कहा इसमें इंक्लूड होती है, अपर नहीं होती है। तो 10 को हम इसमें इंक्लूड कर लेंगे, बट ये जो 20 है ये नेक्स्ट क्लास इंटरवल जो आएगा 20 to 30 उसमें चला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी जो फ्रीक्वेंसी राइट डाउन करनी है वो कितनी राइट डाउन करेंगे, 4। ये होता है आपके पास एक क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल से रिलेटेड एक टर्म आती है जिसको क्लास मार्क बोलते हैं। क्लास मार्क जो होती है वो होती है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट एंड डिवाइड बाई 2। देखिए कहने का मीनिंग है कि जब इनका हमें मीन फाइंड आउट करना होगा तो डाटाज तो ये थे हमारे पास, फ्रीक्वेंसी तो आ गई, बट जो एक्स वाला था वो नहीं आता है। तो वो क्या होता है आपका क्लास मार्क होता है, जो क्लास इंटरवल होता है वहां से लेते हैं। क्लास मार्क इसका कितना होता है आपके पास 10 20 30 20 प्लस 10 डिवाइड बाई 2 30 डिवाइड बाई 2 कितना हो गया 15। तो x आता है इसके पास 15। फिर जो हमारा कॉलम आएगा वो सम का आता है जिसको हम x और f जिनको रिप्रेजेंट करते हैं कि इनका जो प्रोडक्ट आएगा वो। फिर अपने पास जो रोल रहेगा वो सिर्फ इसका समेशन ऑफ f का और समेशन ऑफ x f का रहता है। अभी क्वेश्चन देख लीजिए आप कि कैसे करते हैं इनको। एक तो होता है मार्क्स ऑब्टेन्ड देता है, और इसको वो x से रिप्रेजेंट करता है, एक्स आई से। एक उसकी देता है वो फ्रीक्वेंसी जिसको एफ आई से रिप्रेजेंट करता है। यहां पे अपने को फाइंड आउट करना है एक्स आई एफ आई। तो डाटा दिए इसने 10 20 36 10 20 36 40 50। चलिए अब सिर्फ यहाँ तक एक बार करके देख लेते हैं, मेथड क्लियर होना चाहिए, बाकी तो सिर्फ कैलकुलेशन का खेल है।
इनकी फ्रीक्वेंसी देते हैं वो 1 1 3 4 1 1 3 4 एंड देन 3। ठीक है, तो यहाँ तो हम डायरेक्ट फाइंड आउट कर लेंगे एक्स आई की भी वैल्यू है, एफ आई की भी है, दोनों का प्रोडक्ट लेते हैं। तो 10 1 10 21 20 36 3 18 1 9 10, यहाँ से आपके पास आता है 160 और यहाँ से आता है आपके पास 150। हमने कहा था कि आपको फ्रीक्वेंसी का सम चाहिए तो सिग्मा एफ आई, यहाँ हमें इनके प्रोडक्ट का सम चाहिए तो सिग्मा एक्स आई एफ आई। इनका सबका आप ऐड करोगे तो ये बनता है 6 10 12। इन सबको आप जब ऐड करते हो तो ये बनता है आपके पास 160 150, इट विल बी 310, देन 108, देन 20 10 30। ऐड करते तो आता है 8 4 एंड 4 4 4 8 आता है आपके पास। ये हमने क्वेश्चन छोटा लिया, आपकी बुक में थोड़ा ज़्यादा वैल्यूज है तो उसी के अकॉर्डिंग करना आपको, हम सिर्फ मेथड क्लियर कर रहे हैं। अब हमें मीन फाइंड आउट करना है, मीन से एक्स बार फाइंड आउट करना है। तो जो मीन होता है वो हमारा होता है सिग्मा एक्स आई एफ आई डिवाइड बाई सिग्मा एफ आई। यहाँ सम आता है हमारे पास 448 और ये समेशन एफ आई है आपके पास 12। तो आप इसको डिवाइड करेंगे, जो भी कुछ वैल्यूज आती हैं 2 6 2 2 4 2 3 1 1 2 और ये आप डिवाइड होता नहीं है तो 112/3 और इसका आप डेसिमल रिप्रेजेंटेशन कर देंगे। ठीक है, उसके बाद आता है कि जब आपके पास डाटा ग्रुप्ड इसमें क्लास इंटरवल में गिवन होंगे तब आप कैसे मीन फाइंड आउट करेंगे वो देखिए। ये देता है आपके पास क्लास इंटरवल, क्लास इंटरवल के बाद आपको देता है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, जिसको एफ आई से रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, क्लास इंटरवल देता है आपको 10 to 25, 25 to 40, 40 to 55, 55 to 70, 70 to 85 and 85 to 100। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स देता है 2 3 7 6, 6 6। इसके लिए हमें फाइंड आउट करना होता है क्लास मार्क, जिसको वो एक्स आई से रिप्रेजेंट करता है। तो क्लास मार्क होता है, हमने बताया था कि क्लास इंटरवल का अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाई 2। जब इनको ऐड करते हैं तो आता है 35 एंड 35 डिवाइड बाई 2 आता है आपके पास 17.5। फिर आप 25 प्लस 40 इनको ऐड करके 2 से डिवाइड करते हैं तो आता है आपका 65, 65 का 2 आ जाएगा 32.5। ओके, अब इनमें जो क्लास इंटरवल में जो एक गैप है, इनका जो डिफरेंस है वो 25 10 15 का गैप आता है। उसमें सब में आप 15 15 ऐड करते जाना, ऑल टाइम्स आपको इनको ऐड करके 2 से डिवाइड करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, आ जाएगा आपके पास 47.5, फिर आता है आपके पास 62.5, फिर आता है आपके पास 77.5 और फिर देता है वो 92.5। नेक्स्ट जो कॉलम बनेगा वो बनता हमारा एक्स आई एफ आई का, इनका प्रोडक्ट। तो यहां से आप इनको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो हो गया आपके पास 35, इसको आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होता है आपके पास 97.5, फिर आप 7 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये होता है 332.5। यहाँ जब इनका प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे तो ये होता है 375.0। फिर आपके पास इनका प्रोडक्ट 465.0 और फिर आपके पास 555.0। तो समेशन हमें फाइंड आउट करना है एफ आई,
समेशन हमें फाइंड आउट करना है एक्स आई एफ आई। एफ आई समेशन आता है आपके पास 30 और इनका समेशन आता है आपके पास 1860.0। ठीक है, 0.0 को छोड़ दीजिए तो आपके पास 1860 आ जाता है। आपने को करना है फाइंड मीन एक्स बार। एक्स बार के लिए हमने बताया था कि आपके पास फॉर्मूला होता है समेशन एक्स आई एफ आई डिवाइड बाई समेशन एफ आई। ये समेशन तो है 1860 डिवाइड बाई, ये समेशन है आपके पास 30। आप इनको डिवाइड करेंगे तो 3 6 जा 18, 3 2 जा 62 जो है वो आपके पास मीन आ जाता है इनका। ओके, ये तो है आपके पास डायरेक्ट मेथड बोलते हैं इसको, मीन फाइंड आउट करने का डायरेक्ट मेथड बोला जाता है, राइट। एक आता है कि इसमें जैसे कैलकुलेशन ज्यादा है, ये जो कैलकुलेशन है यहाँ इनको मल्टीप्लाई करें फिर ऐड करें, तो कैलकुलेशन को थोड़ा सा रिड्यूस करने के लिए वो अज्यूम मीन मेथड बोलता है आपको। और अज्यूम मीन मेथड से इन्हीं का आप एक बार जो मीन फाइंड आउट करेंगे उसका मेथड देखिए। इसको हटा देते हैं हम। अज्यूम मीन मेथड में जो हमने एक्स आई एफ आई था वो कॉलम रिमूव कर देना, उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो हमें यहाँ पे अज्यूम करना होता है एक वैल्यू को, इनमें से किसी भी वैल्यू को, मेनली तो मिडिल का वैल्यू लेते हैं वो। हमने सपोज ये जो 47.5 है इसको हमने वो ए से रिप्रेजेंट करता है, जो अज्यूम करते हैं ए, वो ले लिया है। यहाँ से नेक्स्ट जो कॉलम बनेगा वो आएगा एक्स आई माइनस ए, और इसको रिप्रेजेंट करता है वो डी आई से, डी आई इज एक्स आई माइनस ए। एक वैल्यू को हमने अज्यूम कर लिया, तो नेक्स्ट कॉलम में जो वैल्यूज आएंगी वो आएंगी कि एक्स आई में से जो हमने अज्यूम किया उनको सबट्रैक्ट करके लिखना है। तो सिंपली इसमें से तो यही जब सबट्रैक्ट करोगे तो ये तो 0 आ जाएगा, क्योंकि ए हमने कितना लिया है 47.5 लिया है। इससे ऊपर जो वैल्यूज रहेंगी वो आपके पास रहेंगी +15 -15। जब इसमें से 47.5 आप सबट्रैक्ट करोगे तो ये -15 रहेगा, और ये रहेगा आपके पास माइनस का 30। यहाँ पे आपके पास 15, 30 और फिर 45 ये वैल्यूज आती है। ठीक है, एक जो कॉलम बनेगा, अब नेक्स्ट जो कॉलम बनना है वो बनना है डी आई एफ आई। यहां मल्टीप्लाई करना इजी रहेगा आपके, 2 से जो मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो सीधा सीधा -60 आ गया, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 45 आ गया, 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 रहेगा, 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 90 हो गया, और इधर 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो गया 180, और यहाँ 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो गया 33 और 27। ओके, तो कहने का मीनिंग था कि जो हम यहाँ से इनको मल्टीप्लाई करके यहाँ वैल्यूज रख रहे थे फिर उनका एडिशन कर रहे थे, वो कैलकुलेशन लेंथी जा रही थी, इसलिए हमने एक नेक्स्ट मेथड लिया, उन्होंने बनाया जो अज्यूम मीन मेथड बनाया डी आई। उसमें एक वैल्यू को अज्यूम कर लेना आपको, और वो वैल्यूज आपकी यहाँ पे होगी तो उससे अपर कितना डिस्टेंस रहता है, यहाँ कितना रहता है, डी आई को रिप्रेजेंट करता है वो एक्स आई माइनस ए से। उसके बाद आपको कर देना है यहाँ से इनका समेशन कर देना है, यहाँ करना है डी आई एफ आई। जब इनको आप ऐड करते हो तो ये 60 और 45, तो माइनस के तो बन गए 105। अब 180, 270, 180 एंड 90, इनको जब ऐड करते हैं तो ये बनता है आपके पास 15, 9, 24, 2, 4, 540, और इससे 105 को आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 5, 3, 4, 435 आता है आपके पास इनका समेशन। ओके, फ्रीक्वेंसी का जो सम रहेगा वो तो वही रहता है जो पहले था। यहां से देखिए आपके पास जब एक्स आई एफ आई फाइंड आउट कर रहे थे तो हम एक्स बार फाइंड आउट कर रहे थे, ये फॉर्मूला था एक्स आई एफ आई डिवाइड बाई समेशन एफ आई। अब हमारे पास डी आई एफ आई है तो यहां से हम फाइंड करेंगे डी बार, और डी बार कितना हो जाएगा आपका समेशन डी आई एफ आई डिवाइड बाई समेशन एफ आई, ये हम फाइंड आउट करेंगे। ओके, तो इसके लिए मेथड देखिए, ये हमने फाइंड आउट किया। यहां से हमें मीन फाइंड आउट करने की, जो मीन का जो फॉर्मूला आएगा वो क्या आएगा, नाउ सी डी बार
इक्वल टू समेशन, जो डी आई है वो हमारा एक्स आई माइनस ए है, तो इसके प्लेस पे हमने कर दिया एक्स आई माइनस ए, और मल्टीप्लाई का जो एफ आई है वो एज इट इज, और डिवाइड का जो समेशन एफ आई है वो भी एज इट इज। अब हम यहाँ पे ब्रैकेट को ओपन करते हैं तो ये आता है हमारे पास समेशन एक्स आई एफ आई माइनस समेशन ए एफ आई और डिवाइड बाई समेशन एफ आई, राइट। तो डी बार इक्वल टू ये रहता है हमारे पास समेशन एक्स आई एफ आई डिवाइड बाई समेशन एफ आई, और यहाँ माइनस ए जो है वो कांस्टेंट है तो उसको हम समेशन से बाहर ले लेंगे, तो ये समेशन एफ आई डिवाइड बाई समेशन एफ आई, हमने दोनों को सेपरेट कर दिया, इसका भी डिनोमिनेटर लिया और इसका भी डिनोमिनेटर लिया। देन डी बार विल बी, ये तो हम रिप्रेजेंट करते हैं एक्स बार को, समेशन एफ आई एक्स आई डिवाइड बाई समेशन एफ आई होता है एक्स बार, माइनस ये ए का ए रह जाएगा, इससे ये हो जाएगा आपका कैंसिल डाउन। तो यहां से आपके पास जो मीन का जो फॉर्मूला बनता है, मीन बनता है डी बार प्लस ए, ये फॉर्मूला बनता है आपके पास। यहाँ डी बार को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने आपको बताया कि डी बार ऐसे फाइंड आउट होगा, और उसमें ए जो हमने अज्यूम किया था उसको हम अगर और ऐड कर देते हैं तो हमारे पास मीन आ जाता है। ये डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला है, आपको ऐसा करके नहीं दिखाना है, डायरेक्ट सिर्फ ये लर्न रखना अपने को अज्यूम मीन मेथड के लिए कि जो एक्स बार होता है वो डी बार प्लस ए होता है, बट फिर भी इसका डेरिवेशन कैसे होता है वो भी आपको आना चाहिए। तो अब जो मीन फाइंड आउट करोगे आप, एक्स बार वो रहेगा डी बार समेशन एफ आई डी आई डिवाइड बाई समेशन एफ आई और प्लस ए, तो इनका जो समेशन है वो है 435 डिवाइड बाई ये है आपका 30 और प्लस ए है आपका 47.5। यहाँ जब आप इसको डिवाइड करते हो तो डिवाइड करने पे ये तो आता है आपके पास 14.5 और प्लस का 47.5, जब ऐड करते हो तो एक्स बार आता है व्हेन वी ऐड वी गेट 62, और इससे पहले जो डायरेक्ट मेथड से हमने फाइंड आउट किया था वो भी हमारे पास जो मीन आ रहा था वो कितना आ रहा था 62। सो इन बोथ मेथड्स वी विल फाइंड द मीन, मेथड्स डिफरेंट है, वैल्यू सेम आती है आपकी, ठीक है। एक मेथड और होता है इसमें जो स्टेप डेविएशन मेथड होता है, बट वो मेथड आपका इस साल के सिलेबस से रिमूव कर दिया है, तो उसको हमें करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लीजिए, हम अज्यूम मीन मेथड को और थोड़ा क्लियर कर देते हैं आपके लिए। एक एग्जांपल हम और सोल्व करते हैं। एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और लेते हैं हम। वो देते हैं हमें क्लास इंटरवल फ्रीक्वेंसी, क्लास इंटरवल देता है वो 15 to 25, 25 to 35, 35 to 45, 45 to 55, 55 to 65, 65 to 75 and 75 to 85। फ्रीक्वेंसी देता है 6, 11, 7, 6, 11, 7, 4, 4, 2, 1। यहाँ पे हमें जो फाइंड आउट करना है वो करना है एक्स आई। एक्स आई रहेगा द अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट का सम एंड डिवाइड बाई 2। जब इनका सम करते तो आता है 40 और 40 डिवाइड बाई 2 आता है हमारे पास 20। अब हमने बताया था कि जितना इनमें गैप होता है सब में ऐड करते हुए चलेंगे तो इनका सम आ जाएगा। इनमें गैप है 10 का, तो 10 10 ऐड करते चलो, ये 30 हो गया, ये 40 हो गया, ये 50, ये 60, ये 70, ये 80। अब अगर डायरेक्ट मेथड से हमें मीन फाइंड आउट करना है तो हम एक कॉलम ले लेंगे एक्स आई एफ आई, इनका सम लेंगे और उस सम को फिर इसके सम से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास डायरेक्ट मेथड से इसका मीन आ जाएगा, ठीक है।
बट हमें अभी अज्यूम मीन मेथड से करना है। चलिए पहले हम इसको डायरेक्ट मेथड से करके दिखाते हैं आपको। 6 से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया 120, ये 330, ये आ गया आपके पास 280, ये आता है आपके पास 200, ये आता है 240, ये आता है 140 और ये आता है 80। यहाँ आप सम फाइंड आउट करेंगे इनका समेशन एफ आई। तो समेशन एफ आई है इनका 17, 7, 24, 28, 32, 35। जहां आप सम इनका फाइंड आउट करते हैं समेशन एक्स आई एफ आई, तो इन सबको आपको ऐड करना है। जीरो 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 जीरो, फिर 2 3 5 8 13 4 17 4 21 8 29 2 3 3 6 एंड 6 12 1 13। ठीक है, यहाँ पे जब आप एक्स बार फाइंड आउट करोगे तो वही समेशन एक्स आई एफ आई डिवाइड बाई समेशन एफ आई 1390 डिवाइड बाई 35। जब आप इसको डिवाइड करोगे तो मीन आता है आपके पास 39.71। ठीक है, ये तो हो गया डायरेक्ट मेथड। अब हमें अज्यूम मीन मेथड फाइंड आउट करना है। तो अज्यूम मीन मेथड के लिए देखिए, वही हमें कॉलम लेना है डी आई, जो कि होता है एक्स आई माइनस ए। डी आई हमें अज्यूम करना है किसको, ये जो कॉलम है ये हमारा रिमूव हो जाएगा यहाँ पे। सपोज हम 1 2 3 4 5 6 7 है, तो मिडल का ले लेते हैं, 3 ऊपर छोड़ देते हैं, 3 नीचे, तो हमने 50 को ले लिया, तो ये तो आ गया आपका 0। अपर डायरेक्शन में 50 माइनस 40 करेंगे हम, तो सॉरी 40 माइनस 50 करेंगे, माइनस के 10, ये माइनस के 20, ये माइनस के 30, ये 10, ये 20 और ये 30। अब हमने को फाइंड आउट करना है डी आई एफ आई। यहाँ आप 6 से और इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है माइनस का 180। ठीक है, 11 से और आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आता है आपके पास माइनस 220। 7 से जब आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आता है माइनस का 70। 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0। नेक्स्ट आता है 4 मल्टीप्लाई 10 40, 2 मल्टीप्लाई 20 40 एंड 1 मल्टीप्लाई 30 30। यहाँ पे आपको लेना है सम ऑफ डी आई एफ आई। इनका सम लेते हैं तो प्लस का हमारा हो गया 70, तो ये 70 तो कट डाउन, और ये 40 हम इसमें से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो माइनस का 140 और माइनस का 220, ये आता है 063, तो माइनस का 360 आता है आपके पास सम ऑफ डी आई एफ आई। अब अपने को जब मीन फाइंड आउट करना है तो मीन के लिए हमने बताया एक्स बार जो होता है वो होता है डी बार प्लस ए, देन एक्स बार मीन विल बी डी बार मीन्स समेशन ऑफ डी आई एफ आई डिवाइड बाई समेशन एफ आई और प्लस ए, देन एक्स बार विल बी समेशन डी आई एफ आई आता है आपके पास माइनस 360, समेशन एफ आई आपके पास 35 और प्लस ए हमने अज्यूम किया था जो वैल्यू थी हमारे पास 50। अब आप इसको डिवाइड करेंगे, ये नेगेटिव में आएगा और प्लस का 50 आएगा। फाइव 7 जा और 5 7 जा 2 जा, माइनस 72 डिवाइड बाई 7 प्लस 50। जब इसको डिवाइड करते हैं एक्स बार हमारे पास आता है 7 1 जा मीन्स माइनस 1, देन 0.20 तो 7 2 जा, आफ्टर दैट 6 तो 8 जा, समथिंग नियर अबाउट दिस वन आएगा, तो प्लस का 50। अब 50 से अपने को 10.28 यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर देना है, तो एक्स बार आता है हमारे पास 50 और ये 10.28, तो 0 0 डिवाइड बाई, और 8 का ये बन जाएगा, जब नेक्स्ट डिवाइड करोगे तो 9,
जैसे 3 डिजिट्स लोगे तो वो 5 से ग्रेटर आएगा। हम आपको डिवाइड करके दिखाते हैं। 72 7 7 1 जा 7, ये 0, फिर ये आया 2 0 डेसिमल डेसिमल 0 20, तो 2 टाइम्स गया इसका 14 आता है 6। फिर हम आगे 0 लेंगे, आया 0, अब ये आता है 8 टाइम्स 56, ये आता है 4। फिर हम 0 लेंगे, 0 अब जाता है ये 5 टाइम्स 35, ये 5, ये डिवाइड है। हमने 2 डिजिट तक लेना है, तो 3rd डिजिट हमारा 5 है, तो इसमें वो 1 ऐड होके ये रिमूव हो जाता है, तो ये बन गया 10.29। अब इनको जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये तो आता है 1, ये आता है 7 पॉइंट, यहाँ आ गया आपके पास 9 और ये रह गया आपके पास 4, तो जो मीन आता है वो आता है 3, 1 कैरी हो गया 39.71। तो मेथड आप कोई भी फॉलो कीजिए। आप आज के लिए आपके पास सिर्फ 2 ही मेथड है, एक तो है डायरेक्ट मेथड और एक है अज्यूम मीन मेथड। एक्सरसाइज जो 14.1 है उसमें आपके पास 9 क्वेश्चंस हैं। आप इसके सिर्फ 5 क्वेश्चंस सोल्व करेंगे जो कि आप डायरेक्ट मेथड, या आप इसमें जो स्टेप डेविएशन मेथड के क्वेश्चंस हैं उनको आप छोड़ देंगे। बाकी जो क्वेश्चंस है आपके डायरेक्ट मेथड और अज्यूम मीन मेथड के, वो सब आपको सोल्व करने हैं। मेथड का फॉलो आपसे करवाता नहीं है, अगर वो सिर्फ ये कहता है फाइंड द मीन, तो आप कोई भी मेथड फॉलो कीजिए। अगर वो मेथड के अकॉर्डिंग आपसे पूछता है फाइंड द मीन ऑफ दीज अकॉर्डिंग टू दिस मेथड, तो आपको मेथड फॉलो करना होगा। वो अज्यूम मीन मेथड बोलता है तो अज्यूम मीन मेथड, और स्टेप डेविएशन बोलता है तो स्टेप डेविएशन, और डायरेक्ट मेथड बोलता है तो डायरेक्ट मेथड से। जब तक आपको बाउंड नहीं करता है तब तक आप कोई भी मेथड अप्लाई कीजिए, मर्जी आपकी है। ओके, सो आज के लिए सिर्फ 5 क्वेश्चन है, 1 to 5 क्वेश्चन एक्सरसाइज 14.1। वो 5 क्वेश्चन आपको बोथ मेथड से करना है, इट मीन 10 क्वेश्चन हो गए आपके पास। एक बार उसको आप डायरेक्ट मेथड से करोगे, एक बार अज्यूम मीन मेथड से करोगे। बोथ मेथड जो क्लियर हो जाएंगे उसके बाद आप इस एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन पक्का कर लेंगे अपना। थैंक्स।